हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पीके टॉक शो। बहुत सालों से मैं अपनी फिटनेस जर्नी को लेके सीरियस हूँ, लेकिन मेरा एक भी इंच यहाँ का वहाँ नहीं हुआ है। मैंने इतने सारे डाइट्स फॉलो कर लिए, इतने सारे वर्कआउट्स प्लान कर लिए, योगा, पिलाटेस, पता नहीं क्या क्या, जिम भी, बट नथिंग हैज़ वर्कड ऑन मी। एक इंच भी यहाँ से वहाँ नहीं हुआ है। लेकिन मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि नासिक में एक ऐसा पर्सनल ट्रेनर है जो ना कि आपका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करता है, लेकिन आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है। तो चलिए हम जानते हैं निज़ाम सर से कि वो ऐसा क्या करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ कि वो उनके मेंटर बन रखे हैं, ना कि सिर्फ पर्सनल ट्रेनर। चलिए लेट्स गो। अरे सर, आपने वर्कआउट शुरू कर दिया। रुकिए रुकिए रुकिए, आज आपको मेरे साथ वर्कआउट करना है। हाय, कैसे हो आप? आई एम गुड। तो आज आपको मेरा पर्सनल ट्रेनर बनना है और आपको मेरी पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है। तो आज बताइए हम कहाँ से स्टार्ट करें? Yeah, we can start with some stretches यस, and then we can go for the workout. ठीक है। तो स्ट्रेचेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग में या कैसे? Obviously yes, अभी आप अर्ली मॉर्निंग है, आप कैसे पोजीशन में हो, बॉडी हमको पता नहीं है, तो थोड़े स्ट्रेचेस अगर हम मूवमेंट कर लेते हैं, Okay. we understand तो कि इससे- वार्म अप इज गुड और कहीं भी आपको पेन नहीं है, we understand that, इसलिए मूवमेंट स्टार्टिंग में इनिशियली करना जरूरी है। और इंजरीज भी नहीं होती? इंजरीज इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन योर वार्म अप नाउ, ओके, है ना। हमको इनिशियल मूवमेंट हम इसीलिए करते हैं, थोड़ा हैंड रोटेशन वगैरह कि ताकि हमको समझे कि वेदर कहीं पे आपको कोई जॉइंट पेन हो रहा है या मूवमेंट में तकलीफ हो रही है, Okay. बस उतना ही करना है। यहाँ करें? या वी कैन स्टार्ट हियर, कैन गो विद सम फॉरवर्ड हैंड रोटेशन। या 2 तो सर आप पहले से ही आपको ट्रेनर बनना था 5 या क्या? 6 नहीं, इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर मी। ट्रेनर ऐसे एज सच बनना था, इट वाज नॉट वेरी स्पेसिफिक, ओके, बट देन आई वाज इनटू मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। Okay. और फिर पता है आपको, रात में काम करना है, सोना है, right. तो लाइफस्टाइल बहुत मेरी खराब होते जा रही थी। राइट। देन उसकी वजह से बहुत वेट गेन होने लग गया एंड देन माइंड स्टार्टेड गेटिंग फॉग्ड अप, मतलब फॉगी होने लगा, कुछ समझ में नहीं आने लगा बहुत Okay. टाइम होने की वजह से। देन आई डिसाइडेड कि आई लीव दिस फील्ड। सी एज ऑफ मेरा वेट वो टाइम में इट वाज अराउंड 120 130 केजी। ओह माय गॉड। या तो क्योंकि फिर रात में कॉफी पीना है और काम करना है और सुबह में फिर सो जाना है, दिन भर वो लाइफस्टाइल पूरी एकदम बहुत खराब हो गई थी। ओके, और फिर इनिशियली फिर मुझे थोड़ा तकलीफ भी होने लगा था। आई वाज स्टार्टिंग डूइंग बड़बड़ इन द दिस व्हाइल आई वाज स्लीपिंग। तो फिर देन आई डिसाइडेड कि ये चीज is not going to be there for a longer period of time. अच्छा, ओके, Since being a medical transcriptionist professional, ओके, so these things were easy for me. And then health को भी ठीक करना था, तो इस तरीके से I shifted on to this fitness industry. ओह लवली। तो आपके घर वालों ने आपको कुछ नहीं बोला कि आप इतनी अच्छी जॉब छोड़ के वांट टू बिकम अ ट्रेनर, जो आपको Actually, नॉट इवन अ my house people were very flexible. वो लोग देख रहे थे कि health से related बहुत affect हो रहा है मुझे, ओके, and things were not going good in my life. ओके, तो फिर they were okay, like जो भी करना है, you see we are there standing back of as a backup for you. ओके। So then it was easy for me. Yes, it was there, and it was easy for me because of which I was able to go in this field. तो आपने सोच लिया था जब आप अपनी फिटनेस जर्नी में जा रहे थे, तो आपने सोच लिया था कि आपको ट्रेनर बनना है या आप सिर्फ अपने लिए करना नहीं, चाहते पहले थे? मैंने डिसाइड किया कि आई डू इट फॉर माई सेल्फ। ओके, पहले मैं एक्चुअली एक्सरसाइज करता था, इनिशियली 16-17 में एक्सरसाइज करता, दैट टाइम आई वाज फिट, और एकदम लाइफस्टाइल चेंज हो गया, स्टार्टेड गेनिंग वेट, एंड देन फिर मैंने डिसाइड किया कि लेट्स टेक एजुकेशन इन दिस एंड ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ फर्स्ट। राइट, तो फिर एजुकेशन लेके आई ट्राई टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, एंड इनिशियली देन आई स्टार्टेड जनरेटिंग इंटरेस्ट इनटू दिस, एंड देन many of the people, my friends also, they saw that I transformed well. So I got that confidence. Why not तो try आपने people certification also? कर लिया? Yeah, then I got my certification So what from. all certification? I got my certification from initially वो टाइम में Gold Gym International था, Fun to Fitness बॉम्बे में, खारघर में. So I got my certification from there. Then I got it from ECSM. I got from ISSA. तो सर मतलब मुझे नेक्स्ट ये पूछना है कि जब आप पहली बार आपने सर्टिफिकेशन वगैरह कर लिया, तो पहला क्लाइंट आपका कौन था और आपने कैसे अप्रोच किया? आप कॉन्फिडेंट थे कि मैं इसका कर लूंगा ट्रांसफॉर्म, या आपको टाइम लगा? एकदम इनिशियली आई गॉट अ जॉब एट some place in the hotel, and then I started working there. तो वहाँ पे कोई सच पर्सनल क्लाइंट नहीं था मेरा कोई, ओके, तो वहाँ पे इट वाज जस्ट लाइक जस्ट जनरल फिटनेस ट्रेनिंग एंड ऑल। तो वहाँ से थोड़ा मुझे एक पुश मिल गया कि काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ लोग आते थे, उन लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स रहता था, रूम गेस्ट आते थे और बाहर से भी गेस्ट आते थे, मेंबरशिप्स होती थी, कोई पर्सनल ट्रेनिंग एसेस नहीं था वो टाइम में। ओके, तो उस वजह से काफ़ी एक्सपीरियंस गेन हो गया मुझे। अच्छा, तो इनिशियली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 6-7 महीने के बाद, मतलब साल भर पहले के से बाद, पर्सनल एकदम ट्रेनर starting से नहीं थे, किया। यू वर अ जिम नॉर्मल ट्रेनर? Yeah, I was general fitness trainer only. And then
व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग एफर्ट्स ऑन पीपल दे स्टार्टेड सीइंग चेंज, और वो चेंज से फिर मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा. अच्छा. एंड देन आई टुक दिस थिंग ऑन अ नेक्स्ट लेवल एंड देन स्टार्टेड विद पर्सनल ट्रेनिंग. And who was your first client as a for personal training, if I may ask? For personal training, who was my first client? There was a client coming from Igatpuri, Mr. Naneshwar Lane. अच्छा. So he used to come every day. Oh. He came for around like 4 to 5 years over there. Okay. And every day इतना travel करते थे just because of me. Initially his weight was like around 140, 130 kg. Okay. And then we brought him back to 85 kg. Got him in a very good structure, very good physique. Okay. And then उस चीज़ों से फिर मेरा भी तो confidence उनको बहुत बढ़ने की हाँ. वजह से then I got that boost. Further, what I have to do in my career. But the picture was very clear then. Okay. This, yeah. नहीं आगे मत आने दीजिए, पीछे स्ट्रेच करिए. Yeah. Is it right? Yeah, yeah. On other side, same. Yeah. Not this. This. See? Yeah. Okay. पीछे स्ट्रेच करिए. Yeah. Good. So अभी हम वेट्स के बारे में बात करते हैं. जैसे तो बहुत बार ऐसे बोला जाता है कि लेडीज को वेट्स नहीं करने चाहिए, तो इससे आपकी बॉडी बहुत बल्की हो जाएगी. नहीं देखिए, तो ये सच है कि मिथ है? पहली बात तो आप मुझे बताइए. ये बुरी तरीके से मिथ है. एक्चुअली फीमेल ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इक्वली एज जैसे मेन करते हैं वैसे ही करना चाहिए. जितना हेवी वो लोग ट्रेन करते हैं उतना ही हेवी वो लोग भी ट्रेन कर सकते हैं. बट हमारी बॉडी तो आप जैसे बनती नहीं, अगर हम कितना भी कर लें तो. बल्कि बॉडी और लीन बॉडी डिपेंड करता है अभी आपके डाइट के ऊपर. ओके. अगर आप बहुत ज्यादा कार्ब्स खाओगे, बहुत ज्यादा फैट इंटेक करोगे, लाइफस्टाइल खराब होगी आपकी, सोएंगे नहीं टाइम पे, तो ऑब्वियसली बॉडी इज गोइंग टू बी बल्की इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू वर्कआउट यू डोंट वर्कआउट. तो जैसे अभी आपने बोला सोओगे नहीं टाइम पे, तो सोना कितना इंपॉर्टेंट है? सबसे इम्पोर्टेंट सोना ही है सबसे पहले. वेट उठाऊं कुछ में? हाँ, आप फ्री स्क्वाट्स करिए, वेट्स मत उठाइए. अच्छा, ओके. आज मतलब आप लेग्स करवा के ही मानोगे? यस, लाइट करेंगे डेफिनेटली. यस. ओके. ठीक है. तो सोना सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारे बॉडी की. ओके. बिकॉज बाय स्लीपिंग ऑल्सो यू बर्न इनफ कैलोरी. ओके. हमारी बॉडी का बेसिक मैकेनिज्म, रिकवरी प्रोसेस, ये सारी चीजें सोने पे ही होती है. तो मतलब ऐसा नहीं कि आप जिम चले गए और आपने डाइट भी कर लिया तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी, आपको सोना है. बहुत लोग ये पर्सपेक्टिव से भी आते हैं जिम में कि बहुत वेट ट्रेनिंग करेंगे वो लोग. हाँ. वो स्ट्रेस कम करने के लिए करते हैं. बिकॉज वेट ट्रेनिंग गिव्स यू अ डोपामिन हिट, दे गिव यू एंडोर्फिन हिट, ये सारी चीजें देती है आपको वेट ट्रेनिंग. तो वो लोग वो पर्सपेक्टिव से आते हैं कि वेट ट्रेनिंग करेंगे तो यू फील हैप्पी. ओके. बट एट द सेम टाइम वो लोग लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान नहीं देते. जैसे सोते नहीं है टाइम पे, राइट. तो वहाँ पे उनकी गेन्स जो है वो किल हो जाते हैं. दूसरा फिर वो उनके स्ट्रेस को कम करने के लिए दूसरी चीजें करते हैं, स्मोकिंग करेंगे और सोएंगे नहीं टाइम पे, मोबाइल के ऊपर स्क्रॉलिंग करते रहेंगे. फिर क्या होता है कि इतना हार्ड वर्क करने के बाद में हमको कुछ अचीव नहीं होता उसकी वजह से. राइट. और फिर देन दे आर लाइक हम तो इतने साल से कर रहे हैं, इतना हेवी वर्कआउट कर रहे हैं और वो सब चीजें भी कर रहे हैं, प्रोटीन इंटेक भी रख रहे हैं, सब कर रहे हैं. अरे आप सो नहीं रहे हो, आप रेस्ट नहीं दे रहे हो, माइंड को, बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो. और डाइट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर देखो वर्कआउट आप मुझसे कितना भी करा लो, बट लेकिन जब डाइट की बारी आती है, हाँ, मुझसे नहीं हो पाता, मुझे तो सब खाना है. तो ये क्या है कि ये बहुत इतने सारे फ्रेम्स आ गए, कीटो डाइट, इंटरमीडिएट डाइट, ये सचमुच है या क्या है? जितना भी जो डाइट है, चाहे कीटो हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, पालियो डाइट हो, मेडिटेरियन डाइट है, जितने भी सारी जितनी डाइट है वो आपके कैलोरी डेफिसिट पे चलती है. ओके. तो समझो आपका BMR 1500 कैलोरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की, और आपने डिसाइड किया मुझे वेट लॉस करना है, तो 200-300 कैलोरी एक्स्ट्रा करके एक्स्ट्रा बढ़ा के यानी 1800 कैलोरी खा के साथ में वर्कआउट आपको करना स्टार्ट करना पड़ेगा. बट बहुत प्रिसाइजली कैलोरी कैलकुलेट करोगे तभी आपको रिजल्ट दिखेंगे उसके अंदर. आज आपने 1800 खा लिया, कल 2000 खा लिया, परसों 2500 खाया, फिर 1000 खा लिया, ऐसे से फिर एवरेज हो जाता है और फिर कुछ अचीव नहीं होता आपको. ओके. एंड देन यू गेट डीमोटिवेटेड एंड देन यू फील कि मैं इतना वेट्स कर रही हूँ. तो बट मैं कैलकुलेट कैसे करूँ हर बार कि मुझे इतना ही खाना है, इतना खाना है? देखिए एकदम ईजी है. प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, ये 3 माइक्रोज आपको चाहिए. ठीक है. प्रोटीन में आपको चिकन, फिश, पनीर ये सब आ जाता है. ठीक है. और कार्ब्स में आपको राइस, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, है ना, चपाती, ये सब आ जाती है. और फैट में आप यू कैन यूज हेल्दी ऑयल, ऑलिव ऑयल, घी, बटर, ये सब आप यूज कर सकते हो. अभी आप ये कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे बहुत इजी कैलकुलेशन है. 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी, 1 ग्राम कार्ब्स 4 कैलोरी और 1 ग्राम फैट 9 कैलोरी. आपको 1500 कैलोरी खाना है. अभी आप कैलकुलेट करिए आपका प्रोटीन, बहुत ईजी है. 1 ग्राम इंटू या बॉडी वेट कर लीजिए इनिशियली. जैसे 80 किलो वजन है तो 80 ग्राम आपने प्रोटीन खाना चाहिए. फिर उसके बाद में कार्ब्स डिसाइड करोगे आप. कार्ब्स 40% होना चाहिए आपके डाइट का जितना भी है. तो समझो हमें कैलकुलेट करते हो, समझो आप 100 ग्राम कार्ब्स खाओगे, है ना, 100 या 500, 100 या 200 ग्राम. ठीक है. 200 ग्राम कैलकुलेट करते हैं हम. 200 ग्राम कुछ भी चलेगा. स्वीट पोटैटो है, बॉइल्ड पोटैटो है, राइस है, चपाती है, एनी ऑफ दीज. ठीक है. 2 4 8 इज अराउंड 800 कैलोरी.
हो गए आपकी 1100 कैलोरी अराउंड में। अब जो बचे हुए जो कैलोरी आपके फैट में से आएंगे वो आपके घी में से, तेल में से, उसके बाद में आपके हेल्दी फैट नट्स में से, सीड्स में से, इसमें से आप कैलकुलेट कर सकते हो। Okay. और इसको एक बार आप लिख लो, ठीक है, कि इतना ग्राम खाना है, इतना ग्राम खाना है, इतना ग्राम खाना है, और उसको आप थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द ईयर फॉलो करो। तो बहुत ईजी प्रिसाइज कैलकुलेशन हो जाएगा। अभी आज आप खाओगे 1 बजे, आज आपने खाया फिश, कल आप खाओगे दाल। अब फिश में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है 100 ग्राम में, और दाल में आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, साथ में कार्ब्स भी मिल रहा है आपको। तो वहाँ पे आप मिस आउट कर रहे हो, प्रोटीन का कैलकुलेशन ही सही नहीं है आपका, तो आपको रिजल्ट कैसे अचीव होंगे। तो जैसे मैं पंजाबी फैमिली से आती हूँ, तो हमारा तो पराठा इज द स्टेपल कि हमको सुबह उठ के पराठा खाना ही है, या फिर जैसे नासिक में तो पोहा, उपमा, ये सब कुछ खाना ही है। हाँ। तो ये कैसे, ये जो कार्ब्स है, आर दीज गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स, ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? देखो, सुबह में उठते बराबर एक्चुअली ईटिंग लॉट ऑफ कार्ब्स इज नॉट एडवाइजेबल। सुबह में उठ के आप थोड़ा नरिशमेंट रखिए, थोड़ा प्रोटीन इंटेक बेटर रखिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, यू कैन हैव 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन अलॉन्ग विद सम फ्रूट्स एज ए कार्ब्स, एंड देन सम सीड्स फॉर योर हार्मोनल साइकिल, सीड्स, फैट्स। इससे याद है नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट वी आर डूइंग स्क्वाट्स ओनली विद द वेट्स, वी कैन टेक 5। सर आपने मुझे चीटिंग कर रहे हो, आपने मुझे तब बोला था कि we'll do 3 sets of this, You and want then me we to can do take all the 5 upper kg? body. Yeah, 5 kg. यस, Hold it here like this. हाँ, Yeah, leg wide, toe crossed outside, and then start with squats. Yeah. ओके। Yeah. सो अभी जो आप प्रोटीन की बात कर रहे थे, इतने टाइप के प्रोटीन है, हाँ। वे प्रोटीन, आइसोलेट, प्लांट बेस्ड, मुझे कंफ्यूजन बहुत है कि कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। देखिए, अगर आपको नॉर्मल आपके डेली रिक्वायरमेंट में से अगर इतना प्रोटीन फुलफिल हो रहा है खाने में से, ओके, जैसे आप फिश खाते हो, नॉन वेजिटेरियन हो, फिश, चिकन, प्रॉन्स और पनीर, ये सब अगर आप खाते हो, तो आपको अलग से प्रोटीन पाउडर लेने की जरूरत नहीं है। ओके, आप कैलकुलेट करिए प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट है आपके लिए 100 ग्राम, 120 ग्राम, 50 ग्राम, जितना भी आपका कैलकुलेशन के हिसाब से, इफ दैट इज इनफ फॉर यू, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करने की जरूरत नहीं। बट हमें that is कैसे पता supplement. चलेगा कि कौन सा बेस्ट है? बेस्ट अभी सी व्हाट यूजुअली व्हाट आई डोंट रिकमेंड, बट अगर किसी को एक्चुअली ज़रूरत है, दे कैन हैव आइसोलेट और हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, Okay. जिसके अंदर फैट का कंटेंट थोड़ा कम होता है, सो इट इज़ ईजी ऑन योर डाइजेशन। एंड व्हाट इज दिस प्लांट बेस्ड प्रोटीन, ये क्या डिफरेंट है देन योर आइसोलेट एंड वे? प्लांट में से एक्सट्रैक्ट किया हुआ प्रोटीन है, एंड जो वे प्रोटीन है वो मिल्क के में से एक्सट्रैक्ट किया हुआ प्रोटीन है। Okay. तो इतना ही डिफरेंस है। प्लांट प्रोटीन ऑल्सो यू कैन हैव, बट यूजुअली दे से कि अमीनो एसिड का प्रोफाइल प्लांट प्रोटीन का इज नॉट दैट गुड और एडिक्वेट फॉर ह्यूमन। ओके, तो इफ यू कैन हैव वे प्रोटीन, दैट वुड बी मच मोर प्रेफरेबल। तो जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि अपने डाइट से भी आप प्रोटीन फिल कर सकते हो, यस। बट जो वेजिटेरियंस है वो चिकन, अंडा ये सब नहीं खाते, तो उनके लिए क्या ऑल्टरनेट हो सकता है? See, for the vegetarian protein? people, they can have soya, they can have paneer, Okay. they can have edamame beans. ठीक है, ये सब चीज़ें उनको थोड़ा इतना ही प्रॉब्लम होगा कि उनके बॉडी में थोड़े कार्ब्स की क्वांटिटी, जैसे प्रोटीन इंटेक उनको बढ़ाना है, समझो अगर दाल से खाते हैं तो उनको बड़ी अमाउंट में खाना पड़ेगा, और उसके साथ में कैलोरी कैलकुलेशन भी उनका बढ़ेगा। ओके, तो पनीर कैन बी बेटर सब्स्टिट्यूट, टोफू कैन बी बेटर सब्स्टिट्यूट, अगेन सोयाबीन कैन बी बेटर सब्स्टिट्यूट इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन। अगर 100 ग्राम सोयाबीन लेते हैं, दैट वुड कम अराउंड 350-400 कैलोरी, बट इट विल ऑल्सो गिव 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ओके। एंड जो आपके प्रोटीन की बात चली रही है, सो ये सर जो इतनी प्रोटीन की एड चल रही है, इतनी कंपनीज प्रोटीन लॉन्च कर रही हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी प्रोटीन, कौन सी कंपनी एक्चुअली जेन्युइन प्रोटीन बेच So रही there is है? a website called Trustified. ओके, So you can go on that website and just check कि कौन सा protein is genuine अच्छा। and which is not genuine. So it becomes easy for you to understand. ओके, नाइस। अभी नेक्स्ट? Next, we can do lunges. ओके, What we'll do next? We'll do lateral raises for Okay, upper we'll body. do- You can take 2.5. 2.5, ठीक है। तो सर ये जो बच्चे हैं आजकल के न्यू जनरेशन, जैसे हम जेनजी बोलते हैं, ये काफी इंस्टाग्राम पे हाँ। बॉडी देखते हैं, Straight. एस्थेटिक बॉडीज, हाँ, straight down. Yes. No? Yeah. एस्थेटिक बॉडीज देखते हैं, तो वो देख के उन्हें लगता है कि हम जिम जाएंगे और हमें ऐसी बॉडी बनानी है। तो आपके पास ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हमें ऐसी बॉडी बनानी है? अब इंस्टाग्राम पे मतलब अभी जो जेंजीज आते हैं, तो इंस्टाग्राम पे बहुत एक्सरसाइज नई नई देख के आते हैं वो लोग। हाँ, अभी उनको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि उनका बेसिक्स ही ठीक नहीं है। सबसे पहली बात, राइट, जो एक्सरसाइज बेसिक एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, बेंच प्रेस, लैट पुल डाउन, स्क्वाट्स, वो वही ठीक नहीं है। तो वो उनको देख के आप इन्फ्लुएंस जरूर हो, मोटिवेट जरूर हो सकते हो, बट वो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एक्सरसाइज इनिशियली करना इज नॉट प्रिस्क्राइब। ओके, दैट विल बी रॉन्ग फॉर देम, क्योंकि उतना इनिशियल स्ट्रेंथ है नहीं उनके अंदर कि ताकि वो एक्सरसाइज कर सके। उतना कोर स्ट्रेंथ नहीं है, उतना बेसिक नॉलेज नहीं है, उतना माइंड मसल कोऑर्डिनेशन नहीं है उनका। तो दे शुड ऑलवेज स्टार्ट विद बेसिक्स। ओके, जैसे वो लोग दे कैन गो विद लाइट बेंच प्रेस, दे कैन गो विद लाइट बॉडी वेट स्क्वाट्स, Right. दे कैन गो विद बॉडी वेट लंजेस, पुल अप्स, ऑल दीज एक्सरसाइज दे कैन डू।
तो जैसे कोई बिगनर जब जिम में आता है तो फर्स्ट टाइम वो आ रहा है तो उसका फर्स्ट वीक रूटीन क्या होना चाहिए? फर्स्ट वीक रूटीन शुड बी अपर बॉडी लोअर बॉडी मिक्स ऐसे होना चाहिए, ताकि धीरे धीरे बॉडी को समझे कि अभी ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है तो माइंड मसल कोऑर्डिनेशन बढ़े। और माइंड मसल कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होने के लिए मिनिमम 6 महीने साल भर लगते हैं। 6 महीने 6 महीने से साल भर लगते हैं। मैं इतने सालों से कर रही हूँ, मेरा आज तक नहीं कोऑर्डिनेट हो पा रहा। हाँ, क्योंकि आपने वो कंसिस्टेंसी नहीं की होगी, शायद से कंटिन्यूसली नहीं किया होगा फॉलो, इसी वजह से नहीं हुआ होगा। आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द की फॉर एवरीथिंग। यस यस, इतना परफेक्शन एकदम स्टार्टिंग में किसी को नहीं आ सकता। समझो मैं अगर 80% सही करता हूँ तो आप मे बी वही एक्सरसाइज आप 40% सही कर रहे होंगे, गलत नहीं हो सकती एक्सरसाइज। बट यस, ये इतना डिसिप्लिन आता कहाँ से सर आप में, ऐसे रोज आना जिम में, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना? देखिए, दिस इज लाइक ए पैशन। जैसे आपका पैशन है पॉडकास्ट करना, ये पैशन है आपका, आप कभी भी बुलाएंगे तो आधी रात में भी आ जाओगे। उसी तरीके से ये मेरा भी पैशन है। आई लाइक टू ट्रेन पीपल, आई लाइक टू ट्रांसफॉर्म, आई लाइक टू सी देम चेंज। तो यही चीज़ें मोटिवेट करती हैं मुझे, एंड जितना उनको रिजल्ट अचीव होता है उतना मेरा सक्सेस रेट बढ़ते चले। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका मूड नहीं है, आज मेरा मूड नहीं है, आज मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी है, बट आपको आना पड़ रहा है बिकॉज़ आपके क्लाइंट्स इवन ऑन सैटरडेज आल्सो आई कॉल माय क्लाइंट, चलो वर्कआउट करते हैं। So there are people who come down on Saturdays also, जिस दिन छुट्टी होती है, and I work out with them. So this is a passion, and जब तक आप आपके काम को पैशन जैसा नहीं करोगे ना, तभी तक आप चीज़ें लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते हो। तो आप कभी ना कभी बोर हो जाओगे, और बोर हो जाओगे तो समझ जाना वो आपके लिए नहीं है। ओके, सो सर लेडीज, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज, ठीक है, हमारे इंडिया में एक मिथ है कि प्रेग्नेंट लेडीज को वर्कआउट नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग व्हाइल दे आर प्रेग्नेंट। तो डू यू थिंक इट, बिकॉज़ फॉरेन कंट्रीज में तो दे डू वर्कआउट, देयर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्कआउट। एकदम इजी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे हम लोग जो पहले जो फैमिलीज थी, मतलब हम लोग की काफ़ी बैकवर्ड थिंकिंग थी, और घर में ही काम करते थे, झाड़ू मारते थे, बैठ के बर्तन धोते थे, बैठ के कपड़े धोते थे। सो दैट इज आल्सो वन काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग ओनली। सी दे आर सिटिंग डाउन इन स्क्वाट्स व्हाइल बीइंग प्रेग्नेंट, दे आर सिटिंग डाउन इन स्क्वाट्स डूइंग दैट हाउस होल्ड चोर्स, पूरा काम कर रहे हैं वो लोग। तो दैट इज आल्सो वन काइंड ऑफ एक्सरसाइज, है ना। तो अभी के लोग उतना फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होने की वजह से, और डॉक्टर लोग इतना डरा देते हैं कि ये हो जाएगा आपका, सर्विस ओपन हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो लोग वो माइंडसेट की वजह से मूव नहीं करते, बट वो माइंडसेट की वजह से मूव नहीं करते और उसी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, एंड देन डॉक्टर विल टेल यू अब सीजरियन करना ही पड़ेगा। तो जितना आप मूव करोगे प्रेगनेंसी के पीरियड में, स्टार्टिंग फेज से, इनिशियल से लेके एंड तक, उतना आपके लिए प्रेगनेंसी विल बी इजी। ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस, अगर हम यहाँ पे भी उनको सिर्फ दिखा सके हमारी ऑडियंस को कि इफ दे आर प्रेग्नेंट, तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइज दैट दे कैन डू? एनी काइंड ऑफ लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज दे कैन डू। ठीक है, प्रिस्क्राइब, जैसे वो लोग स्क्वाट्स कर सकते हैं, जो अभी मैंने किया। यस, वो स्क्वाट्स कर सकते हैं, पूरा डीप स्क्वाट्स करने की जरूरत नहीं है। इनिशियली पार्शियल स्क्वाट्स कर सकते हैं वो लोग, जिसमें मूवमेंट हो रही है उनकी, जिसमें स्ट्रेच हो रहा है उनको, मूवमेंट हो रही है मसल्स की, वो स्क्वाट्स वो लोग कर सकते हैं। दे कैन डू स्ट्रेचेस, they can do all other upper body जिस पे मशीन रिलेटेड वर्कआउट है वो लोग कर सकते हैं। So they can come to gym for workout. Definitely, they should come. They should work out. Yes. Okay, और ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? Not doing very heavy workout. Okay. Not taking any those kinds of workout जिसकी वजह से आपको you feel के जैसे अभी the load is in the front, है ना, तो ऐसे कोई भी एक्सरसाइज नहीं लिए जिसमें लोअर बैक लोड हो जाए आपकी। ओके, सो बेंडिंग एक्सरसाइजेस या पुशअप्स हो गया, ये सब एक्सरसाइज नहीं करे, उससे बेटर आप चेस्ट प्रेस कर सकते हो। इफ यू वांट टू ट्रेन योर चेस्ट, शोल्डर, आर्म्स करना है आपको तो चेस्ट प्रेस कर सकते हो। बैक ट्रेन करना है तो पुलअप्स की जगह पे लैट पुल डाउन दे कैन चूज, है ना। सीटेड रो, मशीन रिलेटेड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और थोड़ा हिंज वाली एक्सरसाइज में दे कैन डू स्क्वाट्स। ओके, सो ये रहा अभी प्रेगनेंसी वाला दौरान। इसके बाद आता है एक पोस्टपार्टम, जिसमें बहुत सारी लेडीज डिप्रेशन में जाती हैं बिकॉज ऑफ देयर वेट। उनको अपने आप को शीशे में देखना भी पसंद नहीं होता। तो उनके लिए क्या आपको एडवाइस है? व्हाट डू यू थिंक दे शुड डू? देखो, क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद में ऑल दोस न्यूट्रिशन आर गॉन फ्रॉम द बॉडी। फीमेल के लिए मेजरली सब न्यूट्रिशन चले जाते हैं बॉडी से। तो उन्होंने जो मल्टीविटामिन डॉक्टर ने उनको दिए, सबसे पहले तो बंद नहीं करना चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। मोस्टली सब लेडीज ये सब मेडिसिन बंद कर देते हैं, खाते ही नहीं वो लोग, तो वो चालू रखना चाहिए। दूसरा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उन लोगों ने बहुत लाइट इससे स्टार्ट करना चाहिए। दे कैन यूज थेराबैंड इनिशियली, जैसे प्रेगनेंसी कोई सोचता है कि प्रेगनेंसी खत्म होते से आई विल स्टार्ट, दे कैन यूज थेराबैंड, एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। नॉट नेसेसरी डंबल ही करना है, नॉट नेसेसरी जिम ही करना है, नॉट नेसेसरी कम एंड डू ए वेरी हेवी वर्कआउट। इनिशियली दे कैन ट्रेन विद थेराबैंड, है ना, एट होम। थोड़ा पिलाटेस कर सकते हैं वो लोग, दैट इज वन गुड एक्सरसाइज फॉर देम। इनिशियल स्ट्रेंथनिंग को थोड़ा धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम से आप उनको पुश नहीं कर सकते हो। दे हैव स्टिचेस,
Okay. दे हैव ऑल दोस थिंग्स। वो रिकवरी पूरी तरीके से हुई नहीं है। तो एकदम इनिशियली उन्होंने बहुत हार्ड वर्कआउट करने से बेटर है कि दे शुड फोकस ऑन देयर स्ट्रेचिंग और लाइट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें। राइट, जैसे सर जब मैं प्रेग्नेंट थी, व्हेन आई डिलीवर्ड, माइन वाज नॉर्मल डिलीवरी, सो आई स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर 45 डेज। मैंने बोल दिया कि बस हो गया, मैं घर पे ये शरीर के साथ नहीं बैठ सकती, मेरे को जिम जाना है। मैं जिम गई, मैंने 45 डेज में शुरू कर दिया। बट सेम टाइम में मेरी एक फ्रेंड थी जो वो नहीं कर पा रही थी। She said कि no, I'm not feeling that energy कि मैं जाके आऊँ। तो what is the right time as per a trainer कि आप बताओगे कि ये सही टाइम है कि इस टाइम पे आपकी डिलीवरी के बाद आप आके जिम कर सकते हो? ये सब चीजें पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करती है। ओके। अभी फीमेल जो है उनको घर का भी होता है स्ट्रेस, बाहर का भी होता है, इवन फॉर द किड्स आल्सो दे हैव ऑल दोस Right. और देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस आल्सो। राइट। अभी आपने डिसाइड किया बिकॉज यू आर नॉट लाइकिंग योरसेल्फ लाइक दैट इन द मिरर, यस, so you are motivated and you are disciplined, so you started. आई स्टार्टेड। एट द सेम टाइम हो सकता है आपके फ्रेंड के अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उनके हार्मोनल चीजें चेंज हो चुकी हैं, उनकी थायराइड ये रिलेटेड इश्यूज सारे चेंज हो चुके हैं, जो एनर्जी प्रोडक्शन लो हो चुके हैं उनकी। तो अगर उनको इनिशियली नहीं लगता है तो वो लोग 1 महीना 2 महीना रेस्ट करें। 2 महीने के बाद they should check, now they are feeling better, now they are able to move, now eating well, baby is also doing good, so then they can start with the resistance training. आप नेक्स्ट करिए फ्रंट रेजेस करिए, शोल्डर के लिए ही है ये भी। यस। ओके, और मुझे कितने कितने करना है? बिकॉज मैं करती आप 10 या 15 काउंट्स करिए, इससे ज्यादा मत करिए। ओके। सो सर जो ओल्ड एज लेडीज हैं, ना कमिंग टू देम, ओल्ड एज जो लेडीज हैं वो, या आदमी भी पकड़ लो आप, हम औरतों की क्यों बात करें, तो उन्हें वर्कआउट करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए? योगा, क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि जो ओल्ड हैं दे प्रेफर योगा ओवर जिम। सो व्हाट डू यू थिंक? आफ्टर 40 या 35 आप बोलो कि हमारे जो जॉइंट्स हैं वो धीरे धीरे अभी स्टिफ होने लग जाते हैं। हाँ। तो आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ज़रूरी है, साथ में 2 सेशन एटलीस्ट स्ट्रेचिंग के, योगा या फिर ये कोई भी एक्सरसाइज फ्लेक्सिबिलिटी वाले करना ज़रूरी है आपको। वेट ट्रेनिंग मस्ट है, फर्स्ट प्रायोरिटी वेट ट्रेनिंग, देन कम्स योर स्ट्रेचिंग, ओके, एंड देन कम्स योर रेस्ट। तो ये सारी चीज़ें हमने इक्वली कंसिडर करना चाहिए। ऐसे नहीं कि रोज उठ के आप सिर्फ हेवी वर्कआउट कर रहे हो। हाँ। जो आपके मसल्स हैं आपके जॉइंट्स के ऊपर डोमिनेट हो जाता है फिर, और फिर वो अपने तरीके से जॉइंट्स को पुल करते हैं। फिर आपको लगता है इधर दुख रहा है, इधर दुख रहा है, लोअर बैक में दुख रहा है। वो इस वजह से दुख रहा है कि जो आपके मसल्स हैं दे हैव बिकम वेरी स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग एंड दे आर डोमिनेटिंग योर जॉइंट्स नाउ। इन दैट केस आप ऐसे कर सकते हो, 3 वर्कआउट सेशन रख सकते हो, 2 स्ट्रेचिंग के सेशन रख सकते हो, और 1 सेशन आप यू कैन कीप फॉर रेस्ट। ओके, ऐसे यू कैन डू। ओके। सो जैसे ना मैंने ऐसे देखा है कि मेरी मॉम डैड को ही ले लो, अगर मैं उन्हें बोलूँ कि चलो जिम चलते हैं, यू नो जिम करते हैं, तो कहते नहीं हमें जिम नहीं जाना, हम तो योगा ही करना है, वहाँ जाके इंजरीज हो जाती है, यू नो लोगों को अटैक्स आ रहे हैं इतने। तो ये क्यों होता है सर, ये दिस हार्ट अटैक्स ऑन ट्रेडमिल? अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी सेलिब्रिटीज में भी देखो आप, उन लोग इतने फिट होने के बावजूद भी उनको हार्ट अटैक आ रहा है। अभी इसका रीजन क्या है? इसका रीजन उनकी लाइफस्टाइल है। जो स्ट्रेस उनको मैनेज नहीं होता है, उसके लिए दूसरी चीजें करते हैं वो लोग मैनेज करने के लिए। आई विल नॉट टेक नेम, बट स्लीप उनको आती नहीं है। सी फॉर द सेलिब्रिटी ऑल्सो, अगर उनका इंस्टाग्राम पे 2-3 लाइक कम हो जाए ना, तो उनको स्ट्रेस आ जाएगा, मेरा कैसे कम हो गया। तो वो स्ट्रेस की वजह से उनकी नींद नहीं होती, नींद की वजह से ही उनको हार्ट अटैक आता है। सो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए? स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको जो मोबाइल है ना, उसको आपको दूर करना पड़ेगा अपने से। नींद ही नहीं आती बिना मोबाइल के। तो आप मोबाइल जब हाथ में लेते हो आपको डोपामिन हिट देता है, आपका ग्लूकोज फ्लो बढ़ता है, फिर आपको खाने की इच्छा होती है, आप खाते हो, एंड देन दैट साइकिल गोज ऑन। फिर आपको नींद नहीं आती खाने की वजह से, बॉडी फिर वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए निकल जाती है, फिर ग्लूकोज लेवल अप रहता है आपका रात पर, और दिन भर फिर आप वैसे एक्टिव रहते हो, रात में सोते भी नहीं हो, तो बॉडी कैटाबॉलिक मोड में रहती है, उसका रिकवरी हुआ नहीं है, नेक्स्ट जाके फिर वर्कआउट करते हो, तो दैट इज अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ओके, किसी के फिजिकल अपीयरेंस पे हम उसकी लाइफस्टाइल हेल्दी है जज नहीं कर सकते। ओके, कोई बहुत मोटा हो सकता है बट ही इज हैप्पी एंड हेल्दी, कोई बहुत पतला हो सकता है बट अंदर से उसका पूरी बैंड बजी हो सकती है। तो हार्ट अटैक आने के मेजर चांस इज रिकवरी। ओके, रोज आके वर्कआउट करना बट सोना नहीं, फिर रोज आके वर्कआउट करना, फिर वापस सोना नहीं, और फिर स्ट्रेस को अगर आपको मैनेज करना है तो सही तरीका यही है कि उसको आप मेडिटेशन करिए। ओके, आराम से बैठ जाइए सुबह उठते बराबर और मेडिटेशन करिए। एंड मेडिटेशन आपको इनिशियली नहीं आएगा, एकदम स्टार्टिंग 1-2 महीने में, एटलीस्ट 6 मंथ, साल भर आप करोगे ना, तब जाकर मेडिटेशन का बेनिफिट अचीव होगा आपको। ओके। तो ऐसे यू नो सर, ऐसे कौन से आपके क्लाइंट्स हैं जिनकी जर्नी आपने चेंज कर दी? लाइक यू नो दे हैव ऑलवेज कम एंड सीन यू एज अ पर्सनल ट्रेनर, बट नाउ दे सी यू एज अ मेंटोर। So there are many of them, almost you can say everyone, कि आफ्टर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हम लोग अभी 1, 2, 3, 4 साल हो जाते हैं, क्लाइंट्स जो रहते हैं दे आर जस्ट लाइक ए फ्रेंड टू मी नाउ, दोस्त जैसे हो जाते हैं। तो दे शेयर देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। इन दैट केस ऑल्सो वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड
वेयर दे आर फेलिंग, वेयर दे आर गोइंग रॉन्ग, वेयर दे आर गोइंग राइट, ये सारी चीज़ें क्या एग्जैक्टली उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ों से ओवरकम कैसे करना चाहिए, ये सब चीज़ों को भी माइंड से ट्रेन करना ज़रूरी है। तो ऐसा कोई क्लाइंट है आपका जो आपके पास आया है और उसने बोला कि सर मेरी ना सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं हुई, आपने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी है? अगर आप मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको पूछो तो दे विल टेल यू द सेम थिंग, यस, कि बदल दी है। और अभी भी वो लोग अभी वेट लॉस करने के बावजूद भी दे आर ट्राइंग टू मेंटेन देमसेल्फ, ट्राइंग टू लर्न न्यू स्किल्स, ट्राइंग टू डू न्यू थिंग्स, और अभी तक कंसिस्टेंट है। जो डे 1 से आ रहे थे वो आज भी आ रहे 5 साल 6 साल के बाद में। ओह रियली? बट दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग, दैट इज़ एन अचीवमेंट कि वो लोग अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। मेरे ऐसे भी क्लाइंट है जो 8 साल 10 साल से भी ट्रेन कर रहे हैं मेरे साथ में, एंड दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंजरी, एंड दे आर हैप्पी विद दैट। लाइए पुश एंड पॉज, ठीक है, अगेन पुश एंड पॉज, या अगेन पॉज, नाउ पुश एंड ब्रीथ आउट, अगेन ब्रीथ इन, अगेन every rep you have to breathe in, fresh breathing करना है आपको, come down very slow, push and breathe out, do the same thing again push, yes, again breathe in, again push, very good, again push, and that's it, बस। नेक नीचे रखिए, न्यूट्रल रखिए नेक, हाँ, पुल पॉज गो डाउन, अगेन पुल पॉज एंड गो डाउन, अगेन पुल पॉज एंड गो डाउन, यस। पर्सनल ट्रेनर रखने के फायदे तो है, टेक्निक पता चल जाती है। देखो ये बेसिक सी आपके क्लियर नहीं है और फिर आपको इंस्टाग्राम वाली एक्सरसाइजेस करना है, हाँ। तो आपको क्या लगता है पर्सनली सही है क्या गलत है? ऑब्वियसली गलत है। जैसे हम जिम जाते हैं, काफी जिम जाते हैं, पीपल लाइक कम टू अस सेइंग पर्सनल ट्रेनिंग ले लो, पर्सनल ट्रेनिंग ले लो, राइट? सो पर्सनल ट्रेनिंग चलो मैंने ले भी ली, ठीक है, तो मुझे कितने टाइम तक पर्सनल ट्रेनिंग एटलीस्ट कंटिन्यू रखनी चाहिए? देखिए पर्सनल ट्रेनिंग क्या एम से लेते हो आप, उसके ऊपर डिपेंड करता है। भाई आपने पर्सनल ट्रेनिंग ये गोल से लिए कि आपको वेट लॉस करना है या मसल गेन करना है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने ऐसा डिसाइड किया कि 10 kg वेट लॉस करूंगी मैं और उसके बाद में मैं छोड़ दूंगा, एंड देन आई विल फॉलो माई सेल्फ, तो यू कैन कंटिन्यू अंटिल यू हैव कम टू दैट लेवल। 10 किलो आपने वेट लॉस कर लिया, 15 किलो वेट लॉस कर लिया, एंड देन यू आर हैप्पी, आफ्टर देन दैट यू कैन कंटिन्यू। कुछ लोग बोलते हैं 1 महीने मैंने सीख लिया, मुझे जो सीखना था, नाउ आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, सो इज दैट राइट और रॉन्ग? अभी जिन लोगों को मैं 10 साल से ट्रेन कर रहा हूँ समझो, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन मी, ठीक है, आई एम ए पर्सनल ट्रेनर, मेरा काम है उनका ध्यान रखना, ठीक है, कि सही कर रहे गलत कर रहे, तो उनका माइंडसेट कैसा है कि सर ध्यान दे रहे हैं ना, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, इन रिस्पेक्टिव ऑफ दे आर हैविंग दैट गुड माइंड मसल कोऑर्डिनेशन, फिर भी मुझे ध्यान देना पड़ता है। तो पर्सनल ट्रेनिंग इज नॉट लाइक कि आज 1 महीना कर लिया, सीख लिया और छोड़ दिया। आप स्कूल भी सीखते हो, ABCD से स्टार्ट करते हो, देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आपको क्रिटिकल धीरे धीरे होते जाता है ना, तो यू लर्न न्यू स्किल्स ऑल्सो, you learn new things, then you follow discipline in your life, and then you follow discipline in your lifestyle also. ये सारी चीज़ें भी चेंज होती है। पर्सनल ट्रेनिंग इज नॉट अबाउट वर्कआउट, जस्ट नॉट अबाउट वर्कआउट, सब चीज़ें से का ध्यान रखना पड़ता है आपको, आपका टाइम का डिसिप्लिन, आपका खाने का डिसिप्लिन, आपका वर्कआउट का डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें मैनेज करते आना चाहिए आपको। ओके, अच्छा, और मेरे को बताइए सर, जब से मैं जिम में आई हूँ, ठीक है, हमने कार्डियो नहीं किया, हम सिर्फ वेट ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, सो कार्डियो नहीं करना चाहिए या वेट ट्रेनिंग पे, हाउ डज दिस बैलेंस? कार्डियो अब क्या इससे कर रहे हो इंटेंशन से, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं वो लोग मैराथन ट्रेन करते हैं, तो यस दे कैन डू कार्डियो, दैट कैन बी देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। वेट ट्रेनिंग बाद में भी वो लोग कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए? वेट लॉस के लिए कार्डियो नहीं है बिल्कुल भी, वेट लॉस के लिए नहीं, वेट लॉस के लिए कार्डियो नहीं है। वेट लॉस के लिए इनिशियल आप मूवमेंट्स करिए, आप तो दिन भर में अगर आपको कहीं जाना है तो आप कोशिश करिए, अगर पास में है तो वॉकिंग करके जाइए, ठीक है, दैट विल गिव यू बेटर वेट लॉस। ये जो मैंने बहुत आजकल इंस्टाग्राम पे और हर जगह में सुन रही हूँ 10,000 स्टेप्स, 10,000 स्टेप्स, तो 10,000 स्टेप्स देखिए, 10,000 स्टेप्स में अगर आप देखो कि 1 किलोमीटर में आप ऑलमोस्ट 1500 से 1600 स्टेप्स कर लेते हो, 10,000 स्टेप्स इज लाइक 7.5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर। इनिशियली हमारे पहले इंडियन लोग कितना चलते थे पता है आपको? 20-25 किलोमीटर वाज नॉर्मल फॉर देम। अब 10,000 स्टेप चलना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे से 2,000। तो हम लोग की जो लाइफस्टाइल है, अभी देखो आप इतनी फिजिकल एक्टिविटीज में से खत्म हो चुकी है कि 10,000 स्टेप्स भी हमको हेवी लगते हैं, राइट? तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है वो 10,000 स्टेप का जो हाइप है। आई थिंक दैट इज गुड, आपको एटलीस्ट फिजिकली एक्टिव रखता है वो, कीपिंग दैट लूप इन द माइंड कि 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करना है मुझे। अगर कुछ नहीं रहेगा, कुछ आपके लाइफ में कुछ आगे आपको टारगेट नहीं होगा, तो आप वो 10,000 स्टेप्स भी नहीं करोगे, आप दिन भर काउच पे बैठे रहोगे। बट जैसे सर मेरे से नहीं हो पाता, टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई ट्राई अ लॉट, ठीक है, मैं 10,000 करना चाहती हूँ, लेकिन कभी 8,000 ही होता है, कभी 2,000 ही होता है, बट एट द सेम टाइम आई एम आल्सो वर्किंग आउट इन द जिम, ठीक है, मैं जा रही हूँ 1 घंटा में, नो प्रॉब्लम। आपको किसी ने 8,000 होता है, किसी ने आपसे 10,000 भी होगा ना,
किसी ने आपसे 12,000 भी होगा तो आप उसे कॉम्पेंसेट करिए ना, पूरे वीक का हो एवरेज जाता है वरना। तो पूरा वीक का एवरेज करिए, गिल्ट मत करिए ना। जहाँ पे आप मिस हो रहा है आपको, तो आप 10 की जगह पे आज 8 कर रहे हो, कल 5 करोगे, उसके बाद में आप 12 कर लो, फिर 15 कर लो, ऐसे बढ़ा लीजिए। उस दिन नहीं हो रहा है ड्यू टू सम रीजन, यू कैन ऑलवेज डू ऑन द अदर डेज। या फिर अगर आपको बिल्कुल रोज ही नहीं होता पॉसिबल करने के लिए, तो सुबह उठिए, थोड़ा डिसिप्लिन लीजिए, थोड़ा डिसिप्लिन के साथ में उठिए, कार्डियो करिए, है ना, एक 5, 6, 7 किलोमीटर सुबह में कार्डियो कर लिया, और उसके अलावा जो आप करोगे दिन भर की एक्टिविटी, उसमें आपके आराम से 10-15,000 स्टेप्स हो जाएंगे। ओके, तो इससे बोले चलो फिर कार्डियो सेक्शन में चलिए। चलते, थोड़ा कुछ कार्डियो करते हैं। यस। तो जैसे हम सब वर्किंग प्रोफेशनल्स है, आईटी में बहुत सारे लोग काम करते हैं वगैरह, है ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, Correct. क्योंकि हमें सुबह उठना है, रेडी होना है, ऑफिस जाना है, फिर आना है, फिर हम इतने एग्जॉस्टेड होते हैं मेंटली कि लोगों का मन ही नहीं करता वर्कआउट करने का। सो इन दैट केस यू नो, क्या ऐसा कर सकते हो पूरे दिन में कि उनके वो 10,000 स्टेप्स, तो विच इज लाइक हाईली इम्पॉसिबल फॉर देम, आई थिंक सो, बट ऐसा क्या करेंगे वो कि चलो अपना रूटीन मेंटेन द टाइप्स। देखिए, अभी आईटी का जो जॉब है अभी काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गया है। उन लोग को टारगेट दे देते हैं, घर पे बैठ के कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि उनको कंटिन्यूसली उधर ही बैठना है। तो 1 घंटा वो लोग एक्सरसाइज के लिए दे कैन मेक आउट फॉर एक्सरसाइज। तो वो 1 घंटे में दे कैन डू 45 मिनट्स ऑफ वर्कआउट। अगर उनको रोज़ नहीं हो रहा है पॉसिबल, तो एटलीस्ट वीक में 3 दिन तो भी करे। और उसके अलावा वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, आईटी के लिए स्पेशली, वो लोग जब स्क्रीन के सामने होते हैं तो उनको बहुत क्रेविंग्स बढ़ जाती है। तो वो लोग जंक फूड अवॉइड करें जितना ज़्यादा हो सके। अगर फिजिकल एक्टिविटी कम होती है उनकी, वीक में 2-3 बार, और जितना ज़्यादा वो लोग उस चीज़ को कर सके वो करें। और जंक फूड जैसे फ्रिज में कुछ मिल गया, घर में अभी यूजुअली अभी वर्क फ्रॉम होम करते हैं आईटी वाले, घर में कुछ मिल गया ले लिया, खाना चालू है, इधर से स्क्रीन देख रहे हैं, तो उस वजह से ही उनका वेट एक्चुअल में बढ़ता है। तो वो ऐसे करे कि घर को ऑफिस जैसा ट्रीट करे, ना कि घर जैसे, और हर बार जाके फ्रिज चेक करके कुछ हटा के लाई नहीं और खाए नहीं, तो जिसकी वजह से दे कैन रिमेन हेल्दी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज है, एक्सरसाइज फ्रॉम होम कर सकते हैं? एक्सरसाइज फ्रॉम होम, अगर आप तो एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब ये नहीं होता है कि मशीन से करना है या फिर डंबल ही करना है। अच्छा। कोई भी तरीके का रेजिस्टेंस ट्रेनिंग घर पे, अगर 45 मिनट अगर वो 100 स्क्वाट्स कर ले, 100 पुशअप कर ले, 100 क्रंचेस कर ले, 100 लंजेस कर ले, है ना, 100 पुलअप्स कर ले, इतना भी अगर कोई कर सकता है तो मोर देन इनफ है। ओके, उनको कोई वेट्स की इसकी उसकी जरूरत नहीं है ना, स्पेसिफिकली जिम में जाने की जरूरत है। बस उनको थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो करने की जरूरत है कि सुबह में उठने के बाद 1 घंटा दिन में से निकाल के उनको उतना टाइम देना है वर्कआउट के लिए। क्योंकि मैंने देखा सर, जो जनरली वर्किंग प्रोफेशनर्स है, इनको बहुत स्ट्रेस रहता है, दे टेंड टू गो इनटू डिप्रेशन आल्सो, अ लॉट ऑफ देम। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, और हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते हम लोग। और आईटी वाले जो है दे मेक गुड मनी, बट एट द सेम टाइम जब तक उनके पास में पैसे एक्यूमुलेट होते हैं, दे हैव लॉस्ट देयर हेल्थ। एग्जैक्टली, सो आई थिंक हेल्थ शुड बी गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी। और कुछ चीज़ों को लाइफ में कम करें वो लोग, जैसे बहुत ज़्यादा डाइट टिप्स, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि अगर स्क्रीन के सामने बैठते हैं बहुत टाइम के लिए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हैज़ टू बी प्रोटीन। जंक अवॉइड करना है उनको खाने में। सबसे पहले अगर उनको लगता है क्रेविंग हो रही है, अगर क्रेविंग हो रही है या भूख लग रही है, वो कैसे जज करेंगे? अगर आपको भूख लग रही है तो आप जाइए और एग्स ले लीजिए हाथ में, 4-5 बॉइल्ड एग्स ले लीजिए, खा के बताइए। अगर क्रेविंग हो रही होगी तो वो नहीं जाएगा, अगर भूख लगी होगी तो डेफिनेटली दे विल हैव दैट। ओके, तो सबसे पहले अगर आईटी वालों के लिए उनको खाना है तो उनको खाने का पैटर्न कैसे होना चाहिए? दैट शुड बी फर्स्ट वेजिस, देन प्रोटीन एंड देन कार्ब्स। सो अब सर बात करते हैं ऐसे लोगों की जो सोचते हैं कि यार मुझे एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, मैं सही हूँ, मेरा फिगर बहुत अच्छा है, मैं स्लिम हूँ, ठीक है, मुझे एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, मेरा सही चल रहा है, मुझे कोई बॉडी पेन नहीं है, मुझे कुछ नहीं प्रॉब्लम्स है। सो व्हाट अबाउट दिस मेंटालिटी, यू नो, डू दे नीड लाइक अ थिन पर्सन, अ लीनर पर्सन? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई इंसान जो पतला है तो जरूरी नहीं है कि वो फिट है। इंटरनली हेल्थ उसकी खराब हो सकती है। जैसे मेरे क्लाइंट थे जो दिखने के लिए फिजिकली बहुत अपीयर होते थे लीन, बट इंटरनली उनका फैट परसेंटेज वाज अराउंड 40%। तो दैट वाज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी का रिस्पांस खराब था। बाहर से सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस लीन था उनका, बट उनसे 2.5 किलो का भी वेट नहीं उठता था। तो दैट इज
द थिंग कि हम लोग के दिमाग में से निकल जाना चाहिए कि फिजिकल अपीयरेंस से इंसान की फिटनेस डिसाइड होती है। ये बहुत गलत मिथ है वो। और कोई जो अगर बहुत फैट है या फिर आउट ऑफ शेप है तो अनफिट है, ज़रूरी नहीं है। उसकी लाइफस्टाइल है, मे बी ही इज ईटिंग लॉट ऑफ हेल्दी फूड जिसकी वजह से फैट बढ़ रहा है। अगर आप प्रोटीन एक्सेस में खाओगे तो फैट टिश्यू ही बनेगा उसका। प्रोटीन इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग हेल्दी, अगर आप यू ईट दैट मोर यू स्टिल गेन वेट। राइट। सो सर, जब भी हम डाइट की बात करें, प्रोटीन वगैरह बात करें, तो लेडीज के लिए ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो उन्हें रेगुलरली एवरीडे लेना चाहिए? देखिए, सप्लीमेंट हम लोग प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, सबसे पहली बात। वी आर जस्ट ट्रेनर। तो सप्लीमेंट शुड बी प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर इटसेल्फ एंड दैट टू डिपेंडिंग उनके ब्लड बायोमार्कर्स अगर उनके सही होंगे तो ही उन्होंने नहीं अवॉइड करना चाहिए सप्लीमेंट्स। अगर ब्लड बायोमार्कर्स कहीं पे गलत है तो दे शुड कंसल्ट डॉक्टर एंड टेक सप्लीमेंटेशन फ्रॉम देम। अगर मैं जनरली आपको बोल दूं कि आप D3 रोज ले लो, B12 रोज ले लो, जो कि बहुत क्रिटिकल सप्लीमेंट्स है, अगर आपकी लेवल हाई होगी और आप उसको बढ़ाते जा रहे हो देन लॉन्ग रन में इट कैन क्रिएट इश्यूज फॉर यू। ओके, जैसे बहुत सारे ट्रेनर्स सजेस्ट करते हैं टू हैव कैल्शियम, टू हैव मल्टीविटामिन्स, टू हैव ऑल दीज थिंग्स, so should anybody take it randomly or ask their See, these doctors? things are very critical. You should not take it randomly. First, you should check your blood biomarkers, whether you have good amount of calcium, whether you don't have good amount of B12, D3. अगर ये चीज़ों में deficient हो आप, तो ट्रेनर से कंसल्ट करके नहीं लेना चाहिए। Take it with the consultation of doctor, क्योंकि उनका स्टडी is way ahead than what we have studied. तो जो प्रोफेशनल्स है, जिनका जो काम है, उनको ही वो काम करना चाहिए, ना कि ट्रेनर से करना चाहिए सब। ओके। तो अगर कोई मुझे बोलता है कि मुझे ये सप्लीमेंट लूँ, वो लूँ, ये लूँ, आई विल ऑलवेज टेल देम कि आप पहले आपका ब्लड मार्कर्स चेक करिए। अगर वो ठीक है तो यू डोंट नीड इट, खाने में से भी उतना एक्स्ट्रा कर सकते हो। अगर खराब है तो फर्स्ट कंसल्ट योर डॉक्टर एंड देन दे विल रिकमेंड यू व्हाटएवर दे रिकमेंड यू गो विद दैट। सी, स्ट्रेचिंग इज गुड फॉर रिलैक्सेशन। ये जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग है हम वर्कआउट की बात करते हैं, और जो डायनामिक मूवमेंट्स है, जो फास्ट वाली हम हाथ मूव कर रहे थे फास्ट, वो जो स्ट्रेचिंग है दैट हैज टू बी प्री योर वर्कआउट। ओके सर, वर्कआउट करते टाइम हमारा बॉडी पोस्चर कितना इंपॉर्टेंट होता है? लाइक हमने देखा है, जब भी हम जाते हैं किसी भी जिम में, दे मेक श्योर कि आपका बॉडी पोस्चर हमेशा ऐसा स्ट्रेट हो या कुछ। सो व्हाई इट इज लाइक दैट? वर्कआउट का पोस्चर सबसे इम्पोर्टेंट है आपके वर्कआउट में। लोग पोस्चर को छोड़ के सिर्फ वेट्स में प्रोग्रेस करने लग जाते हैं, जैसे दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कोई इंसान जिम में बहुत टाइम से कर रहा है वर्कआउट, लाइक अराउंड ही इज वर्किंग आउट सिंस मे बी लाइक 2 years, एंड देन कोई नया इंसान आता है, उसको देखता है काफ़ी वेट लिफ्ट कर रहा है, तो पोस्चर भूल जाता है और वो भी उसकी तरीके से फॉलो करने लग जाता है, हेवी वेट लिफ्ट करने लगता है। एट द सेम टाइम वहीं पे उसकी इंजरी होना चालू हो जाती है। अब वो जो कर रहा है 2-3 साल से, ही हैज ए गुड माइंड मसल कोऑर्डिनेशन, वो अगर थोड़ा बहुत गलत फॉर्म में भी कर लेना तो उसको इतना मैटर नहीं करेगा। बट नया जो इंसान करता है और वो गलत तरीके से करता है और साथ में वेट भी लोड करना स्टार्ट कर देता है, तो वहाँ पे ही एंड्स अप इन इंजरी। ओके। वर्कआउट पोस्चर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सरसाइज, एवरी एक्सरसाइज। ओके। सो जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि कोई भी आता है नया देखता है, तो ये काफी बार होता है जिम में, हमने भी नोटिस किया। वी ऑल्सो गो, हम देखते हैं कि अरे यार ये कर पा रही है, मैं नहीं कर पा रही, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी टाइप अलग है, उनकी बॉडी टाइप अलग है, उनको काफी टाइम हो गया है वर्कआउट करके, आपको जस्ट स्टार्टेड। डेफिनेटली। सी, मैं आपको बताता हूँ, अभी ऑनलाइन भी हम लोग जाते हैं तो फिर बहुत जो इन्फ्लुएंसर्स है, बड़े बॉडी बिल्डर्स है, वो लोग काफ़ी वेट लिफ्ट कर रहे होते हैं और गलत फॉर्म में भी लिफ्ट कर रहे होते हैं, बट दे स्टिल हैव ए वेरी गुड माइंड मसल कोऑर्डिनेशन। और काफ़ी टाइम से कर रहे होते हैं, माइंड मसल कोऑर्डिनेशन बेटर होने की वजह से दे आर एबल टू इन्वॉल्व दोज मसल्स वेरी इजीली। बट यहाँ पे जो लोग आते हैं नए, तो फिर वो लोग उस तरीके से पोस्चर यूज़ करना चालू करते हैं जो गलत तरीका है। उनका माइंड मसल कोऑर्डिनेशन नहीं है और उन्होंने कभी पहले वर्कआउट किया नहीं है और एकदम आके वेट लिफ्ट करना चालू कर देते हैं, इसी वजह से उनकी इंजरी होना स्टार्ट हो जाती है। तो एक एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है इसके अंदर। अगर आप किसी को देखते हो गलत तरीके से कर रहा है बट उसके मसल अच्छे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज लाइफस्टाइल। और ये एब्स, ये जो 6 पैक एब्स या 8 पैक एब्स का जो ट्रेंड है, ये फैशन है, सो ये हैविंग ए 6 पैक एब्स इज ए साइन ऑफ डिसिप्लिन। बहुत अच्छी बात है। 6 पैक एब्स उतना मेंटेन कर पा रहे हो, बट जनरल पॉपुलेशन के लिए इतना एब्स मेंटेन करना पॉसिबल नहीं। जैसे कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, जो कोई बिजनेसमैन है, कोई बिल्डर है, इंडस्ट्रिस्ट है, तो उनके लिए उतना एब्स मेंटेन करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि उनका वर्क लाइफस्टाइल फोर्स और उनका जो स्ट्रेस आप देखोगे वो मैनेज करने उनको नहीं आता है, और फिर इसी वजह से दे एंड अप ईटिंग। तो एब्स लाना और उसको मेंटेन करना, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स।
तो कोई ट्रांसफॉर्म कर सकता है अपने बॉडी को, बट उसको मेंटेन करेगा उसकी गारंटी नहीं है। उसको काफी अपना उसको बहुत खाने एफर्ट पे लेना और पड़ेगा। बहुत Yes, मतलब यू yes. हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड यस, फॉर दे हैव दैट। टू बी वेरी डिसिप्लिन फॉर दैट। मैं आपको बताता हूँ, एब्स जो है एक मसल है, जैसे आपके बाइसेप्स है, जैसे चेस्ट है, बैक है, एक Right. मसल है, वो डेवलप्ड है, Right. ऑलरेडी हमको है। वैसे Right. एब्डोमिनल का एक मसल है जो ऑलरेडी है, Right. अंडर डेवलप्ड है। आप अगर उसको ट्रेन करोगे डेवलप हो जाएगा, राइट, बट एट द सेम टाइम इट विल नॉट बी सीन ओके, बिकॉज ऑफ हैविंग दैट फ्लैब ऑफ दैट फैट ऑन योर एब्डोमिनल। जब तक वो फ्लैब कम नहीं होगा, ओवरऑल बॉडी का फैट परसेंटेज कम नहीं होगा, तब तक एब्स विजिबल नहीं होंगे आपके। सो मतलब अगर आपको अपना दिखाना भी एब्स या नहीं भी करना है, आपको अपनी बॉडी सही कोर रखनी स्ट्रांग है, होना, तो कोर स्ट्रांग करना। कोर स्ट्रांग करना और एब्स विजिबल करना, राइट, दो डिफरेंट थिंग है। Different कोर आप things स्ट्रांग तभी होगा आपका जब आप हेवी लिफ्ट करते हो, जैसे डेड लिफ्ट करते हो, बेंच प्रेस करते हो, स्क्वाट्स करते हो, तो कोर स्ट्रांग होता है सो आपका। देयर इज अ सेइंग एब्स आर मेड इन द किचन। एब्स आर मेड इन किचन, इट इज बीन सेड बिकॉज जो आप किचन में जाते हो और कौन सा खाना आप चूज करते हो, हाँ, आपकी डिसिप्लिन के हिसाब से आप क्या चूज करते हो, राइट, उसके ऊपर आपके एब्स डिपेंडेंट है। अगर आप किचन में जाके फ्रिज ओपन करने के बाद पहले आप आइसक्रीम खाओगे तो एब्स कैन नॉट बी मेड इन किचन। राइट, एब्सोल्युटली। तो ऐसा कौन सा डाइट है जो मैं सी आई डोंट हैव अ डाइटिशियन, मे बी यू नो आई डोंट फॉलो जिम कुछ नहीं मैं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे अपने ही जो मेरे घर के खाने हैं मैं उसमें ऐसा क्या डाइट प्लान बनाऊं पूरे दिन में कि वो खा के भी मैं हेल्दी रह सकती हूँ। ओके, हेल्दी रहना है सिर्फ आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है। अभी फिलहाल मेरे को कोई तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की जो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट है वो तो आपके मील में होना ही चाहिए। एक आपका मील होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। तो आप प्रोटीन के लिए आप देख लीजिए, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो हैव few 50-60 gram of chicken, you can have veggies, and then you can have one chapati, and then you can have one bowl of dal, or you can have one bowl of sabzi along with that. तो इतना अगर ये सब चीज़ें होगी आपकी मील में, इंक्लूडिंग प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट, और फैट के लिए यू कैन हैव कर्ड, है ना, तो ये पूरा आपका एक बन जाएगा, पूरा मील न्यूट्रिशियस मील बन जाएगा। सर ये एक जो लोग बोलते हैं चावल नहीं खाना चाहिए, मिथ है क्या? चावल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? कोई चावल क्या रीजन से नहीं खाना चाहिए अभी उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आपको हेल्दी रहना है, लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, घर का खाना खाना है, तो एक पोर्शन साइज ले लीजिए। मैं आपको एकदम इजी चीज़ बताता हूँ, कंसेप्ट, जिसकी वजह से आप थ्रू आउट द एंटायर लाइफ आप चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। यू हैव ए 4 बॉल सिस्टम, ठीक है। इन वन बॉल यू हैव प्रोटीन, इन वन बॉल यू हैव कार्ब्स, एंड इन वन बॉल यू हैव फैट। और एक बॉल में आप कोई भी तरीके का जो आपको चाहिए यू कैन हैव दैट। तो एक बॉल सिस्टम रखिए और उतना ही बॉल आप थ्रू आउट द ईयर एंटायर ईयर खाइए, तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। ओके, आपका वेट तभी बढ़ेगा जब आप ओवर ईटिंग करते हो। जैसे आज जब आपने बॉल छोड़ के आपने एक बॉल लिया फिर दूसरे बॉल में वापस से लिया, यू डोंट हैव दैट बॉल सिस्टम। प्रोपोर्शन साइज है ना, बहुत मैटर करती है। राइस से वेट नहीं बढ़ता है, पोर्शन साइज से वेट बढ़ता है। आपने आज इतना राइस लिया, कल इतना राइस ले लिया, ये हो गया 100 कैलोरी, ये हो गया 250 कैलोरी, तो वहाँ पे एक्चुअली गड़बड़ हो जाता वेट है। आप तो बढ़ जाता है उसमें। और ये ना मलाइका अरोड़ा का बहुत एक चल रहा है कि सुबह मॉर्निंग वाटर, ये पानी वो पानी वो पानी। मैंने भी सब मॉर्निंग वाटर किया, मेरे फ्रेंड्स ने भी वाटर किया, बट व्हाट इट इज एग्जैक्टली, हाउ डज जीरा वाटर हेल्प्स, हाउ डज मेथी वाटर हेल्प, ये क्या है ये सिस्टम? मुझे लगता है चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है ये सब चीज़ें मिथ है। सबसे पहले तो आपको आपकी लाइफस्टाइल सही करने पे वर्क करना चाहिए। आपकी नींद अगर सही हो रही है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। दूसरा, आप सेम टाइम पे उठ पा रहे हो, सेम टाइम पे खा पा रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और स्ट्रेस लेवल कितना मैनेज कर पा रहे हो। और वो जो अर्ली मॉर्निंग रिचुअल है वो लेटर स्टेज में आता है, जब आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल ठीक है, आपका स्ट्रेस कम है, तभी ये सब चीजें वर्क जब आप एक बार रूटीन में आ गए उसके बाद रूटीन नहीं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं इसको। जब तक आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाइड नहीं है, प्रॉपर नहीं है, आप डिसिप्लिन नहीं हो, बट आप सिर्फ मलाइका अरोड़ा का फॉलो कर रहे हो सुबह में सिर्फ वो जीरा पानी पीने के लिए, तो आपको कोई बेनिफिट अचीव नहीं होने वाला उसमें। ओके, सो ऐसी कोई आपकी कोई क्लाइंट या ऐसे कोई है जिनका ट्रांसफॉर्मेशन रियली रियली एडमायरेबल है, आपको ऐसा लगता है कि इसने किया, यू नो she had actually done it or he had done it? There are many of them actually, but एक इंसान का नाम लेना चाहूँगा मैं। उनका नाम है मिस वर्षा तांबे। उनका she has done a commendable job, और बहुत डिसिप्लिन से फॉलो किया है उन्होंने चीज़ों को थ्रू आउट द ईयर, और अभी भी कर रहे हैं वो। she is doing good, and बहुत कंसिस्टेंसी है उनका हर चीज़ में, even for the diet, even for the workout. Okay. And there are many other clients also. They are so what was her goal and what did she initially do? Initially when she came, she asked me for personal training, and then I gave her some time slot, and then उनका जो इनिशियल प्रेगनेंसी का फेज था तो उनका वेट काफ़ी बढ़ गया था, और जैसे आपने बोला कि डीमोटिवेटेड होते हैं, शी वाज वन ऑफ देम। शी वाज वेरी डिसिप्लिन अर्लियर ऑल्सो, बट वो एक फेज आता है ना जब इंसान को डीमोटिवेशन आ जाता है, दे नीड अ पुश। यस, दे नीड अ पुश।
So वो intention से she came and then we got her to that level. We made her understand many things. और usually मैं मेरे clients को ऐसे किसी को prescribed diet नहीं देता हूँ. I always educate them कि आप ये करिए ये करिए ये करिए. तो prescribed diet every time I'll have to prescribe them that same diet. और रोज उठ के बोलना है कि आप ये भी खा लो वो भी खा लो. That creates a problem for me also. तो I will educate them कि आप ये करिए जैसे मैंने आपको बोला कि आप ऐसे करिए. तो वो मेरे लिए भी easy हो जाता है और उनके लिए भी follow करने के लिए easy हो जाता है. And she took it very positively and then she showed up with a very good results. Okay. So जैसे अभी आपने just बोला कि डाइट मैं देता हूँ, तो आप पर्सनल ट्रेनिंग में सिर्फ जिम ट्रेनिंग देते हो या आप डाइटिशियन मतलब यू वर्क एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आल्सो? I cannot work as a nutritionist, yes, obviously, because I'm not a dietitian. Dietitian is a bigger degree. It is like 3 to 4 years. You have to take a degree for that. Okay. I can be a nutritionist. Yes, I have done a nutrition course from good places. Okay. But डाइट किसी को लिख के देना बहुत इजी है. आज आप चैट जीपीटी पे जाओ, उसको बोलो कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, वो आपको डाइट लिख के दे देगा. राइट. बट चीज़ों को समझना खुद से, ये सही है ये गलत है, हर बार चैट जीपीटी को नहीं पूछ सकता. बट अगर मैं आपको एक बार बोल दूं, मैडम आप पनीर, फिश और प्रॉन्स ये सब चीज़ों में 25-25 ग्राम प्रोटीन होता है, किसी को भी आप 100 ग्राम चूज़ कर लो, तो आप क्या चूज़ करोगे? इट विल बी इजी फॉर यू. यहाँ नहीं, बाहर जाने के बाद में भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहेगी. मैं सैलड और चिकन खा लेती हूँ, इट विल बी गुड फॉर मी. आई विल हैव सैलड एंड फिश, इट विल बी गुड फॉर मी, है ना. वेट लॉस करना और लाइफस्टाइल को फॉलो करने में डिफरेंस रहता है. वेट लॉस इंसान एक गोल के साथ में आता है, तो वो टाइम में उसको बहुत डिसिप्लिन रहना जरूरी है. उसको स्वीट ये सारी चीज़ें उसको अवॉइड करना है, मैक्सिमम कोशिश करना है कि अवॉइड करें. राइट. और लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए अगर आप यू हैव रीच सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल, मैं मुझे ये करना था मैंने अचीव कर लिया, उसके बाद लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए सब चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. वंस इन ए ब्लू मून यू कैन डेफिनेटली एंजॉय योरसेल्फ, डू सम पार्टी, गो फॉर ए मूवी, हैव सम पॉपकॉर्न, हैव सम समोसा. बट एट द सेम टाइम इन चीज़ों को आप कैसे मैनेज करोगे? जैसे आपने डिसाइड किया कि मैं आज समोसा खाने वाली और पॉपकॉर्न खाने वाली, यू स्किप योर डिनर. जैसे आपने दोपहर में डिसाइड किया कि आज केक खाना है, यू स्किप योर लंच. आपने किया है कभी चीट मील? आप करते हो? देखिए हम लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं डेफिनेटली लाइफस्टाइल में, बट यस चीट मील एवरीवन, चीट मील ऐसा जरूरत नहीं है. और कभी ऐसे हो कि आप कहीं खड़े होके कुछ खा रहे हो और आपके किसी क्लाइंट ने देख लिया, सर आप खा रहे हो, मुझे तो मना करते हो और खुद खा रहे हो, ऐसे कभी हुआ है? नहीं ऐसे तो कभी हुआ नहीं. यूजुअली मैं सब चीज़ें ही खाता हूँ. आई डोंट अवॉइड एनीथिंग. और बट आई नो वेयर एग्जैक्टली आई हैव टू मैनेज माय थिंग्स. एंड मुझे लगता है कि हर एक इंसान को अपना लेवल समझना चाहिए कि मुझे आई एम गुड एट दिस लेवल एंड आई फील गुड एट दिस लेवल और आई शुड बी एबल टू मैनेज दिस. मैनेजेबल होना चाहिए. ये नहीं कि आपको ऐप दिलाना है और इतना स्ट्रेस में आ गया कि नींद भी नहीं आ रही अभी मुझे. इतनी मेहनत कर रहा हूँ, नींद भी नहीं आ रही मुझे. तो ये नहीं होना चाहिए. फिटनेस जर्नी शुड बी ए हैप्पी जर्नी. अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो. किसी को आप स्ट्रेस में ज़्यादा दिन तक नहीं करवा सकते. अगर मैं आपको सब चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर दूँ 3 महीने के लिए और आपको बोलो यही खाना है, आपको यही करना है, तो आप कर लोगे मे बी, बट जैसे आप छोड़ोगे यू विल बी डबल योर वेट. बिकॉज बॉडी की जो फैट मेमोरी होती है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, वो खत्म नहीं होने वाली. उसको मेंटेन करने के लिए इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. सो आप जो ट्रेनिंग लेते हो, अब ऑब्वियसली आप नासिक में हो, आप नासिक के बहुत ही इलीट क्लास लोगों को ट्रेनिंग देते हो, राइट? तो क्या डिफरेंस होता है उनको ट्रेन करना वर्सेस नॉर्मल लोगों को ट्रेन करना? डू यू थिंक देयर इज अ साइकोलॉजी ट्रे या यू नो व्हाट इट इज? और दे आर मोर डिसिप्लिन्ड और बिकॉज़ उनकी लाइफस्टाइल तो ज्यादा बिजी होती है देन नॉर्मल पीपल. तो इलीट लोगों को ट्रेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसीलिए होता है क्योंकि जैसे कोई बिजनेसमैन है उसको बहुत सारी जिम्मेदारी है और लोगों की जिम्मेदारी है, उनके एम्प्लॉयज है, किसी के 2-2 हज़ार भी एम्प्लॉयज है. यस, उनका ट्रैवल है, वीक में 2-3 बार ही आ पाते हैं. तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उनको ट्रेन करना या फिर उनको ट्रांसफॉर्म करना. बट दैट इज ओनली ए चैलेंज विच गिव्स मी दैट बूस्ट. इसको कैसे करना है हमको चेंज. राइट. तो वो जब हो जाता है ना तो दैट बिकम्स. तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी देते हैं जब योर क्लाइंट्स आर आउटसाइड? यस, देयर आर मेनी क्लाइंट्स ऑफ माइन हु ट्रेन ऑनलाइन, बट आई डोंट ट्रेन देम ऐसे एज अ वीडियो वाला थिंग. आई गिव देम अ प्रोटोकॉल व्हिच दे हैव टू फॉलो एंड देन आई कीप अ डेली चेक इन फॉर देम फॉर द डाइट एंड वर्कआउट एज वेल. सो अगर किसी को आपको कांटेक्ट करना है कि हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए या यू नो हमें डाइट व्हाटएवर न्यूट्रिशनिस्ट का आपकी हेल्प चाहिए, सो हाउ डू दे कनेक्ट विद यू? दे कैन कनेक्ट टू मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू एनीथिंग. ओके, सो वी कैन मेंशन योर नंबर इन आवर डिस्क्रिप्शन. They can contact you. ऐसे तो उनके बाद में इतने कॉल आने लग जाए. नहीं, definitely they can do that. But the thing is, workout is one part, which has to be a happy part.
इट हैज़ नथिंग टू डू विथ लाइक वर्कआउट नहीं करूँगी तो मेरा वेट कम नहीं होगा। वेट कम करना एकदम आप दिमाग में बिठा लीजिए, आपके वेट जितना भी आपको कम करना है, फैट जितना भी आपको कम करना है, इज डिपेंडेंट ऑन योर लाइफस्टाइल। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, इधर आप आके 2 घंटा भी वर्कआउट कर लोगे तो भी आपका वेट नीचे नहीं जाने वाला है। बिकॉज अगर आप जितना एक्सर्शन क्रिएट करोगे बॉडी पे, उतना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा बॉडी पे, कोर्टिजोल लेवल ऊपर जाएगा, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा और वेट नीचे आने के लिए भी मुश्किल हो जाएगी फिर। तो वर्कआउट हैज़ टू बी इन ए वे 45 मिनट, 1 आवर, 1.5 आवर मैक्सिमम, एंड देन डाइट हैज़ टू बी द मेन थिंग। ओके एक ना सर मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिमाग में है, बिकॉज थोड़े दिन पहले मेरी बेटी ने मुझे कहा मम्मा मुझे डंबल्स चाहिए, मुझे लेके आओ डंबल्स, आई वांट टू डू डंबल्स, वेट्स लेके आओ, क्योंकि उसने इंस्टाग्राम पे देखा कि एक छोटी लड़की वेट ट्रेनिंग करती है, शी इज इनटू अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशंस एंड ऑल्सो। पर जब हम छोटे थे हमसे कहा जाता था कि वेट्स नहीं उठाना है, जिम में नहीं जाना है, इससे आपकी हाइट छोटी रह जाएगी, यू नो आपके बॉडी का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, और आजकल उसी चीज को काफी प्रमोट किया जा रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक, इट इज राइट और रॉन्ग? तो मुझे लगता है ऐसे कि जो हम लोग के जो पहले जो लोग थे, जैसे हम लोग के मॉम डैड, तो आई थिंक ये फील्ड में उनका लैक ऑफ एजुकेशन बोल सकते हैं हम, या फिर जो बनी बनाई बात रहती है, लोग जो बोलते हैं इसका उसके वजह से वेट कम हो, ये हो गया, शॉर्ट हो गया, वेट नहीं बढ़ा इसका, या फिर हाइट नहीं बढ़ी इसकी। तो एक्चुअली आप उसको साइंटिफिकली अगर आप देखोगे, जो कार्टिलेजियस जॉइंट होते हैं जिसकी वजह से ही हमारी हाइट बढ़ती है, बच्चों की इवन, तो कार्टिलेजियस जॉइंट को बड़ा करने के लिए न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन बढ़ना चाहिए। न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ेगा? मसल की प्रोटीन रिक्वायरमेंट जब बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से ही बढ़ेगी। अब अगर आप बच्चों को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कराते हो किसी भी तरीके का, जरूरी नहीं है जिम में ही करना है आपको, आप उनको स्विमिंग करवा दो, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। आप उनको किसी तरीके का स्पोर्ट्स करवा दो, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो किसी भी तरीके का अगर आप उनको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाते हो जिसकी वजह से उनकी डिमांड बढ़ती है न्यूट्रिशन की, जब न्यूट्रिशन का डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट बेटर हो जाएगी। Nice. और जो हाइट जो डिपेंड करता है वो आपके कार्टिलेजियस जॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, अगेन डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक आल्सो। क्योंकि मैं अभी जब लेने का सोच रही तो मेरे घर वाले बोल रहे कि क्या जरूरत है, नो कि नहीं डेफिनेटली बच्चे जो है वो कभी भी आपके एग्जांपल को फॉलो करोगे, आपके लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, ना कि आपके एडवाइस को, क्योंकि आप गलत कर रहे हो और आप उनको एडवाइस सही दे रहे हो तो कभी फॉलो नहीं करने वाले। क्योंकि वो देखते मैं जिम जाती हूँ, मैं वेट कर रही, तो उनको भी वो चाहिए, उनको चाहिए, यस, और उनको देना ही चाहिए। आप उनको बैंड दे दो, थेरा बैंड दे दो, डंबल्स दे दो, नो डाउट। बच्चों को इंजरी मुश्किल से होती है, नहीं होती है, क्योंकि उनके जो जॉइंट्स है पूरी तरीके से फ्यूज होने को एटलीस्ट दे नीड टू गो अप टिल 20 इयर्स ऑफ एज। तो 20 साल या 18 साल की उम्र तो उनके जॉइंट्स अच्छे तरीके से फ्यूज होते हैं। और इनिशियली अगर आप उनको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डेफिनेटली यस दे कैन डू। चलिए सर, फिर अब हमारा ये सेशन तो खत्म हो गया, हमारा नेक्स्ट सेशन है रैपिड फायर। तो हम नीचे चलें, उसके लिए हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस। सो करें रैपिड फायर राउंड स्टार्ट। ओके, आपको बहुत फास्ट आंसर्स देने हैं, ठीक है, और नो चीटिंग। ओके, कार्डियो या वेट्स? वेट्स। मॉर्निंग वर्कआउट या इवनिंग वर्कआउट? एनी ऑफ देम। बट काफी लोग कहते हैं कि मॉर्निंग वर्कआउट ज्यादा बेटर। साइंटिफिकली दोपहर का वर्कआउट बेस्ट रहता है। दोपहर का वर्कआउट क्यों ऐसे? सुबह में आपने खाया वो रहता है, बॉडी इज वार्म्ड अप वेल एंड यू हैव गुड ग्लाइकोजन इन योर मसल्स, सो यू आर एबल टू पुश बेटर। ओके, और सर ये एक मुझे क्वेश्चन ही, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं कि आप जब वर्कआउट करते हो आपको कंसिस्टेंसी ऑफ टाइम रखना चाहिए, कि आप सुबह कर रहे हैं यही टाइम पे तो आपको उसी टाइम पे करना, देन रिजल्ट्स दिखते हैं। तो इज इट ट्रू, मिथ है? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन कंप्लीट योर वर्कआउट एट एनी गिवन टाइम, व्हेनेवर इट इज पॉसिबल फॉर यू। ओके, होम वर्कआउट या जिम वर्कआउट? एनी ऑफ देम। योर पर्सनल इज? My personal is going to be gym, obviously, because there are many variations to do. Yes. Cheat meal या strict diet? Not cheat meal, not strict diet, flexible diet. Okay. एक ऐसी हैबिट जो हर लेडी को अडॉप्ट करनी चाहिए? Sleeping early and waking up early. एक हैबिट जो ऑफिस वर्कर्स को अडॉप्ट करनी चाहिए, जो प्रोफेशनल्स है? Avoiding junk food. Okay. एक ऐसा सेलिब्रिटी जिसको आप हमेशा से यू वांट टू ट्रेन कि मुझे इसको ट्रेनिंग करना है, आई वांट टू बी अ पर्सनल ट्रेनर टू दिस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी? As such, I will say no. I want to train someone who is really in need of a good transformation and he is able to cope up with me at the same time. Okay, so there is no celebrity as such. Okay. And sir, ऐसी कौन सी चीज़ है that you feel that Nashik needs the most today? See, in Nashik now you see there are many gyms coming up और बहुत सारा gyms आ रहा हर एक एरिया में. If you see there is almost around 10 to 15 gyms. Right. So I think Nashik needs a recovery center now. Okay. So there should be a recovery center that should have a cryotherapy, red light therapy, massage therapy, and mud therapy, naturopathy kind of things. And recoveries
के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, सबका ध्यान सिर्फ हाइपरट्रोफी, मसल वर्कआउट और डूइंग लॉट ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग, ये सब चीज़ों पे ध्यान है। तो रिकवरी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर routine. Right. Last question. Would you like to do a podcast again with us? Definitely yes. I would love to. Okay, that was not part of this, but yeah, thank you so much, sir. It was really very nice. जो आपने हमारे audience को guide किया है with the workout, with the diet and your fitness routine. ऐसा एक last message आपकी तरफ से जो audience देख रही है उनके लिए आप देना चाहते हैं? हर एक इंसान ने किसी भी तरीके से, जैसे भी पॉसिबल हो उनके लिए, किसी भी तरीके से दिन में एक वर्कआउट का रूटीन फॉलो करे, डिसिप्लिन फॉलो करे, सोने का और उठने का। एंड एट द सेम टाइम अगर दे वांट टू रिवॉर्ड देयरसेल्फ, तो देखे कि पूरे वीक में उन्होंने अच्छे से चीज़ें प्रैक्टिस की है, अच्छे से की है, अच्छे से उन्होंने रिकवरी की है, अच्छे से वर्कआउट किया है, तो एंड ऑफ द वीक यस दे कैन रिवॉर्ड देयरसेल्फ। जैसे एक दे कैन हैव वन मील, Okay. Any of these, or they want to go for a party, yes they can go for that also, just once. Oh, great. So thank you so much, sir, for your time, and thank you so much to give me tips कि कौन सा वर्कआउट कैसे करना है। थोड़ा बता दिया आपने मुझे वे postures कहाँ सही है, कहाँ गलत है। And I hope कि हमारी जो audience देख रही है उन्हें भी इससे काफी फायदा हो, and they learn from this and they reach out to you for personal training. Definitely. And you help the society and you're doing a really very good job. Thank you so much. Thanks so much.